टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टर्की। ये मैंने मील लिया है और ये मैंने लिया है ग्राम्स के हिसाब से मिल रहा था। मैंने 80 ग्राम लिया है और ये मुझे 19 लीरा का पड़ा है। मार्क अंतालिया मॉल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जब मैं यहाँ पर एंटर हुई हूँ तो उन्होंने मुझसे मेरा HCS कोड मांगा है, उसके बगैर एंटर नहीं होने दिया। अंतालिया सिटी से अगर आप बाय रोड किसी और सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बस टर्मिनल पर आना है तो आप टैक्सी वाले को ये कहेंगे कि आपको ऑटो बस अंतालिया जाना है, तो वो आपको इस बस टर्मिनल पर पहुँचा देगा। यहाँ पर ट्राम और बस का भी कोई रूट है, मैंने देखा था, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरी प्रेफरेंस ये थी कि बस मैं टैक्सी में बैठूं और यहाँ पर पहुँच जाऊँ। टैक्सी ने मुझसे लिए हैं 30 लीरा क्योंकि मेरा जो होटल था वो सिटी सेंटर में था। साथ साथ आप गूगल मैप भी ऑन रखें ताकि ड्राइवर आपको किसी लंबे रूट से ना लेकर जाए ज़्यादा पैसे बनाने के लिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है टर्की डे 6 और इस वक्त मैं हूँ अंतालिया में। अंतालिया का मेरा 2 दिन का स्टे था और आज वो सफ़र तमाम होने वाला है। रात में हमने बस लेनी है इज़मिर की और हम सुबह 7 बजे इंशाल्लाह इज़मिर पहुँच जाएंगे। अब मैंने अंतालिया में आज कितने पैसे खर्च किए और मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा उस बारे में बात कर लेते हैं। कल जो मैंने रिवर राफ्टिंग की थी उसके लिए मुझे $50 देने पड़े, जिसमें खाना इंक्लूडेड था, ट्रांसपोर्टेशन थी, बग्गी राइड थी, जीप सफारी थी, जिप लाइन थी और रिवर राफ्टिंग। ये पूरा एक पैकेज था जो मुझे ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7000 के अराउंड का पड़ा। तो वो जो $18 की रिवर राफ्टिंग थी, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि अगर आप ये कॉम्बो लेते हैं, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको अवेल कर सकते हैं। 4 एक्टिविटीज़ थी, उसके साथ लंच था और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन थी एंड द टूर वॉज अमेजिंग। बहुत मज़ा आया, उसकी वीडियो भी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगी। है कि आज सुबह हमें होटल से चेकआउट करना था तो हमने होटल की लॉबी में अपना सारा सामान रखवाया और उसके बाद अंतालिया को एक्सप्लोर करने के लिए होटल से मैं निकल गई और सबसे पहले मुझे जाना था कुनियाल्टी बीच और उसके बाद यहाँ पर एक वाटरफॉल है उसे देखना था। क्या करना है, कैसे जाना है, इसके लिए हमें चाहिए था गूगल का सहारा। गूगल पर जाकर देखा, मैप्स चेक किए, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है ये चेक किया क्योंकि हर सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग अलग होता है। कहीं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाती है, कहीं कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती। अगर आप इस्तांबुल जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ पर आपको टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। एनीवेज, होटल के बैक साइड पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहुत बड़ा बाज़ार था और इस बाज़ार यहाँ पर ट्राम स्टेशन भी है जहाँ से आप ट्राम का टिकट लेकर आगे ट्रैवल कर सकते हैं। बस का टिकट भी यहाँ से मिलेगा और जो टिकट आप खरीदेंगे वो ट्राम और बस दोनों में चलता है। जब हमने इस्तांबुल कार्ड खरीदा था ट्रैवलिंग के लिए तो हमें उसे HCS कोड के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर कार्ड खरीदा है तो उसे HCS कोड के साथ कनेक्ट करना पड़ा। अब वो मुझे नहीं आता था, उसकी जो वेबसाइट है वो टर्किश में थी तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक साहब की मदद लेनी पड़ी और उन्होंने बताया कि किस तरह से करना है। उन्होंने मेरा ये काम करके भी दे दिया ताकि मैं आसानी से ट्रैवल कर सकूँ। उसके बाद मैं बस में बैठी हूँ और बस में बैठने के बाद पहले मैं गई हूँ कुनियाल्टी बीच। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि मुझे केबल कार एक्सपीरियंस करना थी, बट वहाँ पर केबल कार अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता और उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो प्लान कैंसिल किया। कुनियाल्टी बीच से मैंने बस लिया और बस लेने के बाद मैं पहुँची ड्यूडिन वाटरफॉल और वो वाटरफॉल का जो एक्सपीरियंस था वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दैट वॉज अमेजिंग कि एक वाटरफॉल है जो कि मेडिटेरियन सी में गिर रहा है। मैं उस पॉइंट पर मौजूद थी और जिस तेज़ी से वो पानी गिर रहा था, जिस खूबसूरती से वो पानी गिर रहा था और जो वहाँ पर माहौल था वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, वो ये थी कि एक तो ये वाटरफॉल इसे देखने के लिए अगर हम पाकिस्तान में हो तो हमें नॉर्दर्न एरियाज़ में दूर दूर जाना पड़ता है सफ़र करके। ये अंतालिया के सेंटर ऑफ द सिटी में है, एक्सेसिबल है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, अंतालिया से भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, फैमिलीज़ वहाँ पर आई हुई थी, इंजॉय कर रही थी। दोपहर में थोड़ी गर्मी थी, अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन वहाँ पर मज़ा बहुत आया। उसके बाद फिर से हमने गूगल भैया का सहारा लिया और ये देखा कि उस जगह से हमें होटल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से अपना सामान उठाकर फिर कामिल कोच के लिए ऑटो बस जाना पड़ेगा। ऑटो बस के लिए हमें निकलना है कुछ ही देर के बाद, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। अंतालिया इज़ अ वेरी गुड सिटी, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के और
शॉपिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने सिटीज़ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, मैंने और किसी सिटी में मार्केट्स देखी नहीं थी या मेरा जाना नहीं हुआ था। बट यहाँ पर मुझे शॉपिंग कंपैरेटिवली सस्ती लगी और मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी भी हैं। अब मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, कौन सी चीज़ कितने की ली है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, मैं पाकिस्तान वापस आने के बाद इस पर सुकून से एक व्लॉग बनाऊंगी। आज का हिसाब मैं आपको दे देती हूँ। बस कार्ड मैंने ख़रीदा था पहले 10 लीरा और उसके बाद 5 लीरा, इट मीन्स के 15 लीरा, और उससे मैंने 3 बार यूज़ किया। 225 लीरा की मैंने कुछ शॉपिंग की है, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी हैं। और इस वक्त मुझे शदीद भूख लग रही थी तो मैंने 20 लीरा का एक मील लिया है, जो कि एक डोनर था और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक थी और उसके साथ चिप्स थे। वो मैं खा चुकी हूँ और खुशकिस्मती से उसका टेस्ट मुझे पसंद आ गया। अब अंतालिया शहर की तारीफ़ें तो मैंने कर दी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो जहाँ पर डी लिखा हुआ आपको नज़र आए, इट मीन्स कि ये बस स्टॉप है, यहाँ पर आपकी बस रुक जाएगी, हर जगह पर बस नहीं रुकेगी। यहाँ पर भी दूसरी सिटीज़ की तरह ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाना होगा। और अगर जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं होती, यहाँ के सिटीजन्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप रोड क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं तो वो आपको रास्ता देते हैं, गाड़ी रोकते हैं, पहले आप गुजर जाएँ, उसके बाद वो गाड़ी लेकर जाएंगे। लेकिन जो लड़कियाँ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हैं, इनफैक्ट लड़कियाँ नहीं, लड़के भी जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने तो थोड़ी होशियारी से काम लिया, इसलिए मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके बहुत सारे पैसे खर्च भी करवाए जा सकते हैं और आपको लूटा भी जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, जिन साहब से मैंने अपना HCS कोड अपने बस कार्ड के साथ कनेक्ट करवाया था, वो काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े रहे, स्टॉप पर खड़े रहे और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ये डिमांड किया कि क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं, मुझे खाना खाना है। ऑब्वियसली मैं समझ गई थी, मैंने उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं टूरिस्ट हूँ और मेरे तमाम पैसे खर्च हो चुके हैं, आज शाम की मेरी फ़्लाइट है, मैं वापस जा रही हूँ। इस तरह से मैंने उनको साइड पे कर दिया। अब ये जो मार्केट है, यहाँ पर भी जैसे कराची में हमारे पास बहुत सारे बैगर्स होते हैं। एक खातून अभी आकर मुझे ये कह रही थी कि मुझे उनको कोई ज्वेलरी पसंद आई है तो उनको ज्वेलरी दिला दूँ। फिर एक साहब मेरे पास अभी आकर बैठे जब मैं खाना खा रही थी, तो उनका ये कहना था कि अभी जो पेंडेमिक के दौरान रिसेशन हुआ तो उनकी जॉब चली गई और उन्होंने मुझे नंबर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइक कोई जॉब आपके पास हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। और तो मेरा ताल्लुक़ अंतालिया से नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग मुझे यहाँ पर मिले। अदरवाइज़ मैं अभी तक इस्तांबुल से यहाँ तक ट्रैवल करके आई हूँ, इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे किसी और सिटी में नहीं हुआ था। तो जो भी यहाँ पर आ रहा है वो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखे कि अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, क्या सोच कर रहा है, उसको आपसे कोई मतलब है या एज टूरिस्ट वो आपकी मदद कर रहा है। अब ये जज करना आपका काम है, इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी पावर होती है कि आप किसी इंसान को जज कर सकें कि वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। तो आज का पूरा दिन अंतालिया में कैसा गुजरा ये भी मैंने आपको बता दिया। आज मैंने पैसे कितने खर्च किए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी देर के बाद मैं होटल में जो सामान रख कर आई हूँ वहाँ से वो सामान उठाऊँगी और उसके बाद ऑटो बस पर चली जाऊँगी। कामिल कोच से इजमिर जाना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि हमने रात का सफ़र करना था इसलिए हमें एक दिन का होटल एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, तो हमने होटल उस वक्त कैंसिल कर दिया था और booking.com यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ से बुकिंग करवा रहे थे तो बुकिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान अपनी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया, उससे booking.com खुलवाया, वहाँ से जो होटल मुझे चाहिए था मैंने उसका नंबर लिया और उसके बाद, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि जब आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो सिम ले लीजिए ताकि आपके पास लोकल नंबर भी मौजूद हो टर्की का और आपके पास इंटरनेट एक्सेस भी हो, क्योंकि इसके बगैर आप अकेले टर्की में ट्रैवल नहीं कर सकते। अकेले क्या, अगर आप ग्रुप में भी आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अकेले आ रहे हैं शायद आपको महंगा पड़ेगा कि 5,000 रुपये की सिम लेनी पड़ेगी, लेकिन आपका पूरा टूर बर्बाद हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी दिखाई। उसके बाद मैंने जो अपनी फ्रेंड से नंबर मंगवाया था उस नंबर पर मैंने कॉल किया और मैंने उन्हें कहा कि मुझे कल इजमिर आना है और इस टाइम पर आना है, तो मुझे होटल में एक रूम चाहिए। बेसिकली वो हॉस्टल है और हॉस्टल में मुझे अब रूम मिल गया है, मुझे ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवानी पड़ी, मैं वहीं पर जाकर प्रॉपर्टी पर उनको पे करूँगी। और जितने भी होटल्स मैंने अभी तक बुक करवाए हैं, कहाँ से करवाए थे, कैसे करवाए थे और कौन से होटल की क्या प्राइस थी, वो सब के लिए मैं एक अलग से व्लॉग बना दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ करती जाऊँ, बाद में मैं भी भूल जाऊँगी
और शायद ये व्लॉग इतनी फीलिंग्स के साथ ना बन सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। आज भी पूरी रात सफ़र में गुजरेगी, सुबह इसमें पहुँचेंगे। आप जब किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं तो उसके वो जो दकियानूसी 3, 4, 5 जगह होती हैं कि लाइक आप टर्की आएँ तो आप फॉरेस्ट चले जाएँ, और 2-3 चीज़ें और हैं। आप कैलकुलेटेड टूर्स होते हैं वो आप करते हो, और उसके बाद आप वापस अपने कंट्री चले जाते हो। इट्स बेटर किसी भी कंट्री में जाएं तो खुद से देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्री का कल्चर क्या है, वहाँ पर क्या कुछ होता है, आप कहाँ जा सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम इस्तांबुल गई थी तो क्या तुमने क्रूज़ पर जाकर वो सारी चीज़ों को एंजॉय किया, तो मैं वहाँ पर नहीं गई। मैं वहाँ पर गई जहाँ पर आप सब लोग नहीं गए जो पहले टर्की आए होंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें ऑन माई ओन कर रही हूँ और किसी की हेल्प नहीं ले रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि कुछ डिफरेंट करके जाऊँ ताकि आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। लाइक आज मैं अंतालिया में मौजूद हूँ। कल जो मैंने टूर किया था वो मुझे महंगा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो तमाम चीज़ें मैंने पहली बार की थी, इससे पहले मैंने नहीं किया था। और एक शॉकिंग चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि अब तक यानी कि 6 दिन मुझे यहाँ पर हो गए हैं, और इंक्लूडेड टिकट, एयर टिकट, माई PCR टेस्ट, माई वीज़ा, माई होटल और मेरा खाना पीना, और यहाँ पर जो इंटरसिटी ट्रैवलिंग थी, उन सब को मिलाकर अभी तक मैंने सिर्फ 1,05,000 रुपये ख़र्च किए हैं। जिस तरह से मैं ट्रैवल कर रही हूँ आप भी वैसे ट्रैवल कर सकते हैं। मैं रात को ट्रैवल करती हूँ, अपने होटल का ख़र्चा बचाती हूँ। मैं इस तरह के टूर्स बुक करवाती हूँ जिसमें मुझे खाना पीना भी मिल जाए, तो इससे आपका टाइम भी बचता है। और जहाँ जहाँ आप टाइम बचा सकते हैं टाइम बचाएं, जहाँ जहाँ पैसा बचा सकते हैं वहाँ पर पैसा बचाएं। सोचें कि आपको आगे कहाँ जाना है, मज़ीद कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको घूमना है, आपको क्या इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मुझे भी बताइए कि नेक्स्ट मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं, ताकि पहले मैं वहाँ पर जाऊँ और आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि किस तरह से आप बजट में किसी भी कंट्री को ट्रैवल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं, वो क्या है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।